पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत। तो ऐसे करते करते ना थोड़ा सा टाइम बीत गया और फिर जैसी कि उम्मीद थी अपना ना उस एग्जाम में नहीं हुआ। और फिर मेरे पापा का एकदम क्लियर था कि अब इसको ना इस स्कूल में बिल्कुल नहीं रहने देना, क्योंकि इसकी ऐसी संगत है कि अगर ये यहाँ रहा तो इसकी पढ़ाई होगी। तो ना फिर हमारे वहाँ एक स्कूल है, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल करके। तो मैंने वहाँ पे जाके एडमिशन ले लिया 9th क्लास में। और मैं वहाँ पर गया और मुझे पहले दिन ही ना मेरा एक फ्रेंड बना, सत्यम साहू, जो कि अभी तक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और इस बंदे के बारे में ना मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये ना अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में एमपीएसआई की तैयारी करने इंदौर चला गया। और भाई ये बंदा ना इतना मनहूस है कि इस बात को 7 साल हो गए, एमपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई भाई। तो ना मेरे सारे दोस्त बहुत बढ़िया हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हुआ है, कई कुछ पुलिस में है, कुछ है एमपीपीएससी वगैरह से ऑफिसर वगैरह बने हुए हैं। मतलब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हैं वो, और कुछ ना कुछ बने हुए हैं। और जो बंदे कुछ बन नहीं पाए जैसे कि मैं, वो लोग ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। और खुद की तो खराब है ही, मतलब अब दूसरों की भी करेंगे। और जो जो लाइफ में किया होता है उससे वो बता रहे होते हैं कि बस ये नहीं करना, सब कुछ कर लेना पर ये नहीं करना। तो अपन टॉपिक से थोड़ा दूर हो गए। तो फिर मेरा क्या ऐसे ही दोस्त वोस्त बन गया। तो मैं काफ़ी दिन तक स्कूल गया और फिर थोड़ा और लोग भी आना स्टार्ट हुए। और फिर ना एक दिन वही सीन रिपीट होने लगा कि हवाएं तेज चल गई, सब कुछ रुक गया, स्लो मोशन में सब कुछ हो रहा है, और पीछे मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यहाँ क्यों हो रहा है। तो मैंने इधर उधर देखा कि हाँ वहाँ सामने देखा, फिर मैंने देखा सामने, सामने देखता हूँ मैं कि वो ही चेहरा। एंड आई वाज लाइक कि ये तो वही है सेम, वो लट वाली। मैं खुश हो गया। मैंने कहा ये तो अपने वाली निकली, इसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई मैं बहुत जोर से एक्साइटेड हो गया और मैंने ना उठाई अपनी कॉपी, अपनी भी नहीं थी जो कि सत्यम की थी। तो मैंने 4 बेंचों के ऊपर से छलांग मारी है और गया मैडम के पास। मैंने कहा मैडम लो चेक करो आप तो इस कॉपी को, जो कि कंप्लीट भी नहीं थी। तो ना अपन खड़े हैं वहाँ पे और सोच रहे हैं कि कैसे कहाँ क्या बात शुरू हो, कैसे, मतलब बंदे के मन में तो होता ही है कि कैसे भी करके सामने वाली से बात शुरू हो। तो फिर यही सब मैं सोच रहा था और इतने में वो सामने से बोलती है, ओ सुन, तुझे याद है अपन मिले थे। I was like कि यही तो नहीं भूल पा रहा मैं, इतने दिनों से रात की नींद हराम इसी वजह से हो रही है। तो फिर ना मैं कि यार अब एकदम से नहीं, अब मैंने कहा एकदम हल्का सा ठंडा सा रिएक्शन दिया। मैंने कि कहाँ, अरे तुझे याद है ना अपन नवोदय के एग्जाम में मिले थे। मैंने कहा ओ अच्छा। अपन का अपना सीन क्लियर था कि अपन एकदम से नहीं पलटेंगे, क्योंकि क्या लगेगा कि आदमी भरा बैठा है। तो ना फिर ऐसे करते करते बातचीत शुरू हुई और हमारी दोस्ती वोस्ती थोड़ी सी हो गई।
और अपन ने डिसाइड कर लिया था कि यही बनेगी सोनू की दुल्हनिया। मतलब प्लान था कि पूरी तरीके से उसको बात बताएँगे, हाल-ए-दिल सुनाएँगे, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि थोड़ा टाइम गुज़र जाता है और ऐसे करते-करते आता है एक 14 फरवरी का दिन जो वैलेंटाइन डे, जिस दिन लौंडे बेकाबू हो जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि एक लड़का था, उसने इसको प्रपोज़ कर दिया और ऊपर से थोड़ी-सी बदतमीज़ी कर दी। ओ भाई! इसने उस लौंडे को ऐसा पेला है ना कि लगे थप्पड़े, लगे थप्पड़े, लगे थप्पड़े और ऐसी-ऐसी गालियाँ दी हैं कि लौंडे शर्मा जाएँ। और जैसे ही मेरे को ये पता चला कि इसने ऐसा किया है, तो सबसे पहले दौड़ के मैं क्लास में गया और वहाँ जाके सबसे पहले अपने बैग में जो रोज़ रखा था, उसको निकाल के खिड़की के बाहर फेंका है। मैंने कहा सबूत बाकी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता इतनी खतरनाक गालियाँ। तो फिर ये पीछे से क्लास में आती है और मेरे को देख के थोड़ा-सा स्माइल कर देती है और मैं सोच रहा हूँ कि अभी तेरे को जो बाहर देखा उसके बाद मेरी हँसी छूट नहीं रही बिल्कुल। तो इस डर के चक्कर में ना तो मैं मेरा यही सीन चलता रहा पूरे टाइम कि अपन हर दिन सोचते थे कि इसको बता देंगे और फिर अगले दिन जाके वही सेम हाल, फिर नहीं बता पाते थे डर के मारे। ऐसे करते टाइम बीत गया और हम 12th में आ गए और 12th के लास्ट 2 मंथ बचे और यही सब चल रहा है अभी भी कि मैं जाता हूँ और फिर से बोल नहीं पाता हूँ। फिर ना एकदम क्या होता है कि अचानक से आती है वो काली मनहूस रात, जब तुम्हारी अंतरात्मा अंदर से बोल रही होती है कि अब तो 12th क्लास में आ गया, अब तो टाइम भी नहीं बचा, सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, आगे पता नहीं कि मिलेगी कि नहीं, अब नहीं तो कब बोलेगा। तो फिर अपन ने डिसाइड कर लिया कि कल अपन इसको बता ही देंगे और फिर अपन ने डिसाइड किया कि कल पक्का इसको बता देना है और हिम्मत मेरी सामने से बोलने की फिर भी नहीं हुई। अपन ने डिसाइड किया कि अपन लिखेंगे एक चिट्ठी और वो बढ़िया वाला लेटर लिखेंगे। तो उस लेटर को मैंने लिखा बढ़िया से और उसमें बढ़िया पोइट्री लिख ली और अपना हाले दिल कुछ चंद लाइनों में बयां कर दिया। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि लिखता हूँ मैं, सुनोगी क्या, कि लिखता हूँ मैं, सुनोगी क्या, जिंदगी का सफ़र साथ मेरे चुनोगी क्या, वैसे होंगे यूं तो कई इस दुनिया में तेरे चाहने वाले, वैसे होंगे यूं तो कई इस दुनिया में तेरे चाहने वाले, इस चकाचौंध में ये प्यार भरा दिल चुनोगी क्या, इस चकाचौंध में ये प्यार भरा दिल चुनोगी क्या। तो मैंने ये सब पूरा लिखा के बढ़िया इसको पैक किया, बढ़िया रैप वैप किया और अपन गए और सीधा उसको मैथ्स की बुक के नीचे रख दिया और उसको मैथ्स की बुक दी और बोला कि इसके अंदर ना एक नोट्स रखे हैं, उसमें बढ़िया वाले फॉर्मूले हैं, तो उसे खोल के देखना। तो ये ले गई और फिर उसके बाद ना कुछ दिनों तक मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ इसके साथ। मेरे को लगा कि थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम देते हैं। और मैं हूँ ना, कोई बातचीत नहीं हुई और थोड़ा सा दुखी भी था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कांड ना हो गया हो। एंड फिर एक दिन क्या, हम लोग स्कूल जाते हैं और मेरे को बोलती है कि सोनू मेरे साथ साईं मंदिर चलेगा क्या। एंड आई वाज लाइक मजा आ गया यार, क्योंकि उस टाइम पर अगर कोई लड़की आपसे बोले कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर जा रही हूँ, इसका मतलब डायरेक्ट ये होता था कि वो आपके साथ डेट पर जाने की बात कर रही है। क्योंकि मेरे जितने दोस्त थे उनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो उनसे मिलने हमेशा
मंदिर में ही आ रखी हैं। अपन ने सोचा भाई कि ये तो डेट पर बुला रही है। अपन खुश हो गए। मैंने कहा बिल्कुल हाँ अभी चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो उसके साथ 2-3 लड़कियां और थीं, वो तो चली गई। फिर उधर पे कोई और था नहीं अवेलेबल, तो मैंने अपना एक दोस्त ऐसे ही था, क्लास में पढ़ता था। फिर मैंने उसको कहा कि भाई जो ये लड़की है इसका पहला नाम अ, नाम का पहला अक्षर और उसके सरनेम का अक्षर दोनों ही पी हैं। तो इन शॉर्ट मैं कहता था उसको पी पी, है ना? तो मैंने उसको बोला कि भाई पीपी के साथ डेट पर जाना, बाकी सारी लड़कियां जा रही हैं, अब मैं अकेला फंस रहा हूँ, तू चले यार साथ में कंपनी मिल जाएगी। इसने कहा सच में डेट पे जा रहा है? मैंने कहा भाई विश्वास कर मैं सच बोल रहा हूँ, वो मेरे को साईं मंदिर ले जा रही है। तो कहती है चल ठीक है चल। ये मेरे साथ आ गया। तो फिर हम वहाँ गए और थोड़ा दर्शन वर्शन किया, वापस आके जूते वूते पहने और फिर मेरे को बोलती है कि 5 मिनट वेट कर। तो 5 मिनट बाद ना क्या हुआ, इसने मेरे को सीधा अपने बॉयफ्रेंड से मिला दिया। और मैं उसको देख के इसी टेंशन में था कि मेरा हाथ न छूट जाए, क्योंकि अपना दिल टूट चुका है भाई। और मेरे को ये लग रहा है कि अगर मना करना ही था तो सीधे सीधे कर देती। ये बॉयफ्रेंड से मिला के, ये फेस में मैच करा के बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? वो थोड़ी देर से बोलती है कि सुन अरुण, अरुण सुन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। मैंने कि ठीक ठीक है जा। हाँ वापस जाने लगा। मैं वापस लौट के आया, मेरा ये दोस्त खड़ा है, तो वो बोलता है कि क्या हुआ भाई? मैं कि भाई बॉयफ्रेंड से मिला दिया उसने तो मेरे को। मैं दुखी हूँ और इसको अभी भी बकैती सोच रही है। क्या बोलता है भाई तेरी बीबी तो कोई और बजा गया। गजब हरामी लौंडे हैं यार ये। देख तो लो कि दिल टूटा है आदमी का, सामने वाले ने मतलब कट गया पूरी तरीके से, और आपको मस्ती सूझ रही है। तो फिर मैं गुस्से में ना, मैं उसको कुछ नहीं बोला। मैं कि यार बड़ा बुरा लगा था मेरे को, तो मैं सीधा चला गया। तो मेरी क्लासमेट ही एक, बोल सकते हैं बेस्टी टाइप, तो फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो मेरे को बोलती है कि भाई तू क्यों इसके पीछे पड़ा रहता था, ये तो किसी और से बात करती है। मेरे को पता था ये पहले से किसी और से बात करती है, ऐसा वो बोल रही मेरे से। एंड आई वाज लाइक कि मेरे मन में ख्याल आया कि जब तेरे को पता ही था तो तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, यहां तक लेके आई साथ में। और मेरा मन कर रहा है कि इसके कान में बजाऊं ये बोलने के बाद। अगर आपके मन में ऐसा कोई ख्यालात आता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये आ जाए तो इसे वापस भेज दो, क्योंकि ये करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि प्यार आपके पास है नहीं, दोस्ती है रहेगी नहीं। अब ना अपन क्या थोड़े से दुखी दुखी हो गए और वहां से हम वापस आ गए। तो मैं सैड सैड घूम रहा हूँ एकदम, बिल्कुल दिल टूटे आशिक। तो रात में आके उसी टूटे दिल से फिर अपन ने कुछ 2 लाइनें लिखी। तो आपकी तवज्जो चाहूंगा। जिसको इस दिल में बसाए बैठे थे, ख्वाबों में अपनी दुल्हन बनाए बैठे थे। जिसको इस दिल में बसाए बैठे थे, ख्वाबों में अपनी दुल्हन बनाए बैठे थे, ना जाने वो कब इतने बेतकल्लुफ हो गए, ना जाने कब वो इतने बेतकल्लुफ हो गए कि किसी और को अपने दिल में बसाए बैठे थे, किसी और को अपने दिल में बसाए बैठे। तो अब
क्या है कि दिल तो टूट ही गया है और थोड़ा-सा अपन बैठे हैं एकदम सैड। तो ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरा एक दोस्त था, मिट्टू दोस्त, जिसके बारे में मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो वो मैं बैठा हूँ क्योंकि मिट्टू दोस्त मेरे साथ पढ़ता है तो उसे सारी पता था कि क्या-क्या हुआ है। तो वो वैसे ही बैठा है कि भाई सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट तो होता ही है दोस्तों का लौंडों में, ये सबसे अच्छी बात है। और फिर ना वहाँ से एक और दोस्त आ रहा था मेरा। तो वो आता है और इससे पूछता है कि भाई क्या हुआ? तो बोलता है भाई का दिल टूट गया। इसने 2 मिनट सोचा और साले ने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। यहाँ से बोल रहा है कि भाई मेरे मतलब यहाँ से बोल रहा है कि मेरे को चीटिंग का केस फाइल करना है अपने दोस्त के खिलाफ। वो बोल रहा है कि क्यों, उसने क्या कर दिया कि साले ने गर्लफ्रेंड बना ली अकेले-अकेले। वो पूछता है कि भाई इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है प्रॉब्लम, इसने गर्लफ्रेंड बनाई तो बनाई, उससे ब्रेकअप भी कर लिया। वो कहता है क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोला हाँ है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सुनो मेरी, कि इसने मेरी सेटिंग नहीं कराई उसकी दोस्त के साथ ब्रेकअप करने से पहले। कि यहाँ मैं सैड बैठा हूँ, इनको इससे कुछ मतलब नहीं है कि लौंडे का दिल टूटा है या सैड बैठा है। इनका अलग ही सीन चल रहा है, इनका अलग ही दुख है कि मेरी सेटिंग क्यों नहीं कराई। और इन्हें पता भी नहीं है कि जिस मैच में ये मेरे सेंचुरी मारने की बात कर रहे हैं, उसकी प्लेइंग 11 में तो मैं था ही नहीं। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि गर्लफ्रेंड प्लस ब्रेकअप, और इधर तो ना गर्लफ्रेंड बनी ना ब्रेकअप हुआ, वहां तो सीधा मेरी लाइन कट गई। और ये सोचते-सोचते मेरे को हँसी आ गई एंड सोचा कि यार ऐसे कमीने दोस्त होना चाहिए। इससे ना क्या, आप किसी भी टेंशन में हो और कभी भी कुछ भी हो, तो आपका मूड एकदम स्विच हो जाता है।